तो एक बार आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाना चाहता हूँ। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंपनियों के भक्त होकर बैठे हैं। और बिलीव करो कि यदि आप भक्त बने तो आपको पैसा कभी नहीं आएगा दोस्त। कंपनी में पैसा हमेशा कैलकुलेशन से आता है। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, कंपनियां सारी एक हैं, एक जैसी हैं। और सारी कंपनियां वादा करती हैं पैसा बांटने का कि हम पैसा देंगे, और बांटती भी हैं। लेकिन कौन कंपनी कितना देती है, किस तरीके से देती है, ये जानना बेहद आवश्यक है। नहीं तो आप जय जिंदाबाद, जय डैश कंपनी का नाम लेके भसते रहेंगे और कभी जिंदगी में आपको इनकम नहीं आएगी। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं कि मैं एक कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूं। वो कंपनी का नाम है वेस्टीज, जो इंडिया के बिगेस्ट कंपनी में मानी जाती है आज डेट में। उसने कई सारे मिलीनियर क्रिएट किए हैं, बहुत सारे लग्जरी कार, ऑलमोस्ट 150 लग्जरी कार अचीवर उस कंपनी में घूम रहे हैं। लेकिन दोस्त, जब मैं उन लोगों का घमंड देखता हूँ, ईगो देखता हूँ, कि उनको लगता है कि उनसे बड़ी कंपनी कोई नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा फेल लोग कहीं ना कहीं मुझे उसी कंपनी में मिलते हैं। है? तो आज मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ कि जब आप इंडिया में जाएंगे तो इंडिया के 4-5 मेजर कंपनियां हैं, उन मेजर कंपनियों में किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सी। तो दोस्तों, स्लाइड पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में टॉप की 4-5 कंपनियों का नाम लिखा है। राइट। नंबर 1 पे वेस्टीज है, नंबर 2 पे आरसीएम है, नंबर 3 पे आईएमसी, नंबर 4 पे मोदी केयर। और ये दोनों टॉप की 4 कंपनियां हैं भारत की। इसमें एक नाम लिखा लास्ट में, ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ की इंडिया में भी गिनती भी नहीं आती दोस्त, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन के मैंने नाम उसको लिख रखा है। लेट्स सी ये कंपनियां कितना बिजनेस वैल्यू देती हैं, क्योंकि भारतीय तो बिजनेस वैल्यू की सारी हैं। तो दोस्तों, ये कंपनियां एवरेज बिजनेस वैल्यू वेस्टीज का आता है 50%, आरसीएम देती है कितना 60% बिजनेस वैल्यू, आईएमसी देती है 40%, मोदी केयर 50%, और एवरेज बिजनेस वैल्यू ओके लाइफ भी ऑलमोस्ट 50 दे देती है। यानी देखा जाए तो बिजनेस वैल्यू कंपनियां कितना दी। बिजनेस वैल्यू के बाद में दोस्तों जो सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट क्या करते हैं, उस कंपनी में कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिजनेस वैल्यू का। तो फ्रेंड्स, जरा देखिए ध्यान से। टर्नओवर यानी बिजनेस वैल्यू का 60% टोटल मिला के बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में कौन, वेस्टीज। आरसीएम बांटती है बिजनेस वैल्यू का 45%, आईएमसी बांटती है 72%, और 62% कौन बांट रहा है इसमें, मोदी केयर। और फाइनली ओके लाइफ कितना बांट रही है, अकॉर्डिंग टू ओके लाइफ 77.5% का उनका डिस्ट्रीब्यूशन है प्लान के अंदर। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है इन कंपनियों का, और ये रहा आपको टोटल कितना बिजनेस वैल्यू। अब इस बिजनेस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में दोस्तों हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा कि ये कंपनियां परफॉर्मेंस बोनस कितना देती हैं। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में डिफरेंस कमीशन। राइट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वेस्टीज कितना बांट रही है, 20% का डिफरेंस कमीशन। आरसीएम कितना बांट रही है, 32%। आईएमसी कितना दे रही है, 50%। और मोदी केयर कितना दे रही है, 22%। इसके अलावा ओके लाइफ कितना देती है, कोई भी नहीं, क्योंकि डिफरेंस कमीशन ओके लाइफ में नहीं आता। तो मैं एक सवाल पूछता हूं हमेशा किसी भी डिफरेंस कमीशन के प्लान से, डजेंट मैटर कि ये 4 कंपनियों का नाम इसमें वेस्टीज के साथ में, मैं कहता हूं एमवे जोड़ लो, हर्बल लाइफ जोड़ लो, टियास, जो भी कंपनी आपको नाम पता हो डिफरेंस कमीशन में, सभी को ऐड कर लो। और उन कंपनियों वाले से एक सवाल पूछो आप लोग कि दोस्त एक बात बताना कि ये जो 20% का परफॉर्मेंस बोनस है, आप यदि इस कंपनी में लॉन्ग टाइम काम करने आए हो, जो लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस वाले यही बोलते हैं, सर मेरी आखिरी कंपनी है और मैं लॉन्ग टर्म इस कंपनी को करूंगा। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये जो 20% जो डिफरेंस कमीशन, ये नहीं जाती लीडरों को। क्यों नहीं जाती? मान लो वेस्टीज वेस्टीज में आप डायरेक्टर हैं 20% पे, आप नीचे दूसरा डायरेक्टर आ गया 20% पे, तो 20-20 ये इनकम आपको बंद हो जाएगी, आपको बाकी इनकम आएगी बट ये नहीं आएगी। वैसे ही आप आरसीएम में 32 पे, नीचे वाला भी 32 पे आ गया, तो 30 to 32 जीरो हो जाएगा, आपको इनकम आगे, ये इनकम नहीं आएगी, बाकी इनकम भले आ जाए। मतलब ये हुआ देखा जाए तो कंपनी भले बोलती है कि मैं 60% बांटता हूँ, और बांटती भी है, लेकिन उस 60 में से दोस्त 20% हर व्यक्ति अपना खुद का खा जाएगा। यानी कि टीम से आपको 20% नहीं मिलता। तो रियल प्लान एज ए लीडर आपको बचा कितने का, 20 में से 60 में से 20 निकाल दो। तो दोस्त, रियल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लीडर आपको आएगा 40%, क्योंकि 20 जीरो हो जाएगा भविष्य में। यानी 45 में से 32 निकाल दो, यदि बात करूं आरसीएम की, तो रियल में कितना आएगा, मात्र 13%। ठीक वैसे ही आरसीएम 72% बांटती है, उसमें से यदि 50 निकाल दो तो रियल में कितना बचा, सिर्फ 22%। और 62 में से जब निकालोगे 22 इन द केस ऑफ मोदी केयर, तो मात्र 40% बांटती है मोदी केयर। सेम कंडीशन में यदि ओके लाइफ का देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जीरो कुछ होता ही नहीं है, डिफरेंस कमीशन नहीं है, दैट्स वाई 75 का 75 डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है पूरी टीम के लिए। दोस्तों ध्यान देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस वैल्यू पे निकाला गया है, हम इसको निकालते हैं जरा रुपए के ऊपर में, क्योंकि बिजनेस वैल्यू है 50%। तो 50% का यदि 40 आपको बढ़ता है, तो रियल में टर्नओवर में कितना निकल के आ जाएगा,
20, यानी कि 50% जो बिजनेस वैल्यू है उसका 40% आपको आना है रियल में, तो टर्नओवर पे निकल के आएगा 20%। आरसीएम बांट रही है 60%, और 60 का 13% निकालेंगे दोस्त तो आता है 7.8% ओनली। 40 का वैसे आईएमसी का निकाल लो 22% तो आएगा 8.8। 50 का मोदी करके निकालोगे 40% तो आएगा 20। सेम कंडीशन में ओके लाइफ में 50% बिजनेस वैल्यू यदि है और उसका 77.5 निकालेंगे दोस्त तो 38.75% का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी ध्यान से देखें तो टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो चाहे बिजनेस वैल्यू का, ऑलमोस्ट इन कंपनियों से डबल के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है किसका, ओके लाइफ केयर का। ध्यान देना, यानी आपके कहने से आपके चिल्लाने से आपको नंबर 1 साबित होने से कंपनी बड़ी नहीं होती। हम कहते कोई भी कंपनी क्यों ना हो दोस्तों, कंपनी में आपको देखना पड़ेगा कि एज ए लीडर आपको कितने % भविष्य में मिलेंगे। तो दोस्त ये डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे कम से कम डबल पे स्टैंड करती है ओके लाइफ, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपको 20 मिलता नहीं है, 20 तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे होल इंटायर टीम में। सवाल इस 20 के हिस्सेदार आप बनेंगे सिर्फ, और वो हिस्सेदारी होगी आपके टर्नओवर के बिहाफ पे। अब सवाल है पहले इस 20% या 7.8% के हिस्सेदार अब होंगे कब। तो दोस्त किसी कंपनी की जब पूरी इनकम चाहिए तो उस कंपनी के सबसे टॉप लेवल पे आपको जाना पड़ता है इनकम लेने के लिए, राइट। और टॉप पे जाने के लिए कंडीशन क्या होगा पहले वो देखिए, क्योंकि कौन कितना बांटता है उससे मतलब नहीं है, वो लेने के लिए आपको कंडीशन क्या फुलफिल करना है वो चेक करना पड़ेगा। जरा देखते हैं दोस्तों ये है कंडीशन। यदि आपको 20% की पूरी इनकम चाहिए तो टॉप रैंक पे वेस्टीज के जाना पड़ेगा, लगभग 16 लेग एक्टिव मेंटेन करनी होगी लगातार 3 महीने, तब जाके आप पहुंचेंगे कंपनी के टॉप लेवल पे। तब जाके दोस्तों 20% की हिस्सेदारी आएगी, 20% नहीं आएगी। ठीक वैसे ही 7.8% मात्र डिस्ट्रीब्यूशन लीडरों को करती है आरसीएम। सोचिए कितना कम परसेंटेज है। मार्केट में आरसीएम वाले बहुत मिलेंगे आपको जिनके 1-1 लाख की टीम है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की टीमें बात करते हैं, बट पूछो दोस्त आपकी इनकम कितनी है तो 50,000 1 लाख की इनकम आती है। आज तक मुझे हजम नहीं हुआ कि 1 लाख के टीम पे 1 लाख की इनकम कैसे आ सकती है। आपको कई लाख इनकम होनी चाहिए थी। मैं आज ओके लाइफ में काम कर रहा हूं, मेरी 10 लाख प्लस की इनकम चल रही है, सिर्फ मेरी टीम कितने भी 20,000 की मुश्किल से नहीं हुई है, राइट। तो 1 लाख के टीम पे 1 लाख की इनकम नहीं आ पाती आरसीएम वालों को, क्यों? क्योंकि दोस्त 7.8% मात्र डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो भी लेने के लिए 50 करोड़ का बिजनेस, 25 करोड़ 25 लाख करोड़ को उनको मैचिंग करना पड़ता है। अब इमेजिन करो 7.8 में पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन कहां से बेचारे का पेट भरेगा। तो आप समझना दोस्तों कि जय आरसीएम चिल्लाने जैसे जय वेस्टीज चिल्लाने से पैसा नहीं आएगा, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। सवाल पैदा ये होता है कि आप की कंपनी में कितना बिजनेस डालेंगे, कितना कंपनी आपको पैसे दे रही है। ठीक वैसे ही 8.8% डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, आईएमसी का, 20% डिस्ट्रीब्यूशन मोदी केयर का, 38.75% निकालते हैं इसका। और लेकिन ध्यान दीजिए इनका कंडीशन क्या है, 50 करोड़ आरसीएम का, तो 8.8 लेने के लिए 20 लाख का प्लान है किसका, आईएमसी का। 20% लेने के लिए मोदी केयर में आपको 14 लाख एक्टिव करना होगा लगातार 3 महीने, और वही ओके लाइफ में मात्र 38.75, यानी कि लगभग डबल का डिस्ट्रीब्यूशन है कंपेयर टू एनी कंपनी। ये लेने के लिए सिर्फ 2 टीम के ऊपर 50,000 की मैचिंग करनी है बीवी की लगातार 6 महीने। मेरा कनेक्ट दोस्तों क्या है कि ये रियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक कंपनी 7.8 बांट रही है, एक 8.8 बांट रही है, 2 कंपनियां 20% बांट रही हैं, और इनके लेने के लिए 16-16 लेग चलाना पड़ रहा है, जबकि एक कंपनी में सिर्फ इतना 38 यानी कि डबल का टर्नओवर लेने के लिए सिर्फ 2 लेग पे काम करना है, वो भी सिर्फ 50,000 बीवी की मैचिंग करनी है। मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, पैसे कभी भी आपके चिल्लाने से, नंबर 1 डिक्लेयर करने से नहीं आता। पैसे हमेशा दोस्त तभी आएगा जब आप उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि कंपनी कितना पैसा देगी और किस कंडीशन में देगी। मैं रिपीट करूंगा, ये बात बोलूंगा कि सारे प्लान फालतू हैं। यदि पीछे मैं बैक करके दिखाऊं तो ये एक लाइन में एक कंपनी का प्लान है, एक लाइन में वेस्टेज का प्लान है कि जाएगा कितना, बांटे कितना और कंडीशन क्या है। सारी बातें फालतू हैं, सिर्फ एक बात सही है कि कितना पैसा आप किसी कंपनी में डालेंगे तो कितना रुपया वो बांटेगा और किस कंडीशन में बांटेगा, यही होता है प्लान, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों चॉइस आपकी है कि आपको 15-15, 16-16, 20-20 लेग चलानी है कि 2 लेग पे काम करनी है। आपको करना तो जनरेशन ही है ना, तो 2 लेग का जनरेशन प्लान क्यों नहीं ओके लाइफ आप कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए। क्योंकि यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया तो 2-3 साल और कर लीजिए, आपकी टीमें टूट टूट के दूसरी कंपनियों में जाएंगी जहां से उनको इनकम आएगा, क्योंकि बॉटम को पैसा नहीं आया दोस्त वो भागेगी। और 16 लेग के प्लान में यदि आपको लगता है पैसा है तो दोस्त 2 लेग में पैसा क्यों नहीं है, जरा आप सोचना, अपने बुद्धि यूज करना। ये 16 लेग के प्लान में, 4 लेग के प्लान में, 10 लेग के प्लान में पैसा है तो 2 लेग में तो और पैसा ज्यादा होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, कंडीशन भी कम है। तो दोस्त मैं बोलना चाह रहा हूँ अपना डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कंडीशन देखिए, अंधभक्त होकर किसी भी कंपनी में काम मत करिए, चाहे ओके लाइफ हो चाहे कोई एक्स लाइफ हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।